हाँ जी, कैसे हो सब। सो वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो ऑफ अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और आज की वीडियो इज़ गोना बी ऑन फाइल इनक्रिप्शन, राइट। जो हम अपना प्रोजेक्ट बना रहे थे उसको कंटिन्यू कर रहे होंगे। पिछली कुछ वीडियोस में हमने देखा था कि फाइल इनक्रिप्टर में मल्टी प्रोसेसिंग हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, राइट। वो यूज्ड मल्टी प्रोसेसिंग, है ना। डिफरेंट डिफरेंट चाइल्ड प्रोसेस बनाए थे हमने। एंड देन वी स्विच बैक टू शेयर्ड मेमोरी, जहाँ पे हमने शेयर्ड मेमोरी यूज़ की थी टू इम्प्लीमेंट क्यू, ताकि हम अपने टास्क वगैरह क्यू में कर सके सबमिट, राइट। देन वी कैन पोल फ्रॉम द क्यू एंड रन द टास्क यूजिंग चाइल्ड प्रोसेस। तो ये सब हमने कर लिया था। एंड सिमिलर आगे हम वीडियोस को बढ़ाते हुए आज हम कर रहे होंगे मल्टी प्रोसेसिंग की जगह मल्टी थ्रेडिंग, राइट। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप दे रहा हूँ बोथ ऑफ डायग्राम एंड कोड, ताकि आपको थोड़ा ओवरवेलमिंग ना लगे। एंड उस रिकैप के बाद मैं आपको अपनी इम्प्लीमेंटेशन पे ले जाऊँगा ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। एंड आपके लिए भी कुछ होमवर्क रहेगा एट द एंड ऑफ द वीडियो, राइट। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। पहले मल्टी प्रोसेसिंग हम डिस्कस कर रहे लेते हैं जो हमने पहले इम्प्लीमेंट किया था। बेसिकली देर इज़ वन यूज़र, ठीक है, जो कि एक अपनी फ़ाइल सबमिट करता है। अब वो फाइल्स एक हो सकती है, मल्टीपल फाइल्स हो सकती हैं, इट्स अप टू द यूज़र। वो एक फ़ोल्डर भी यूज़ कर सकता है, हमने एक कैपेबिलिटी डाली थी। अब वो फाइल इनक्रिप्टर डिक्रिप्टर जो हमारा है और आईओ क्लास है। आईओ क्लास में हम क्या करते हैं, हम फाइल्स का पाथ देते हैं और वो हमें फाइल स्ट्रीम रिटर्न करता है, राइट। अगर मैं आपको, चलो ठीक है, बाद में कोड पे लेके चलता हूँ। आईओ हमें फाइल रिटर्न करता है, ठीक है। दैट फाइल इज़ ओपन फॉर राइट रीड एंड वो हमें आईओ स्ट्रीम या फिर फाइल स्ट्रीम दे देगा। नाउ कमिंग बैक टू द प्रोसेस मैनेजमेंट, जो हमारा कोर कंपोनेंट है, देयर वी ट्राई टू सबमिट अ टास्क, ठीक है। टास्क इज़ बेसिकली अ स्ट्रक्ट दैट वी क्रिएटेड, जिसमें हमारी एक फाइल स्ट्रीम है जो हमने फाइल खोल ली है यूजिंग आर आईओ क्लास या फिर आईओ हैंडलर। उसकी फाइल को हम एक स्ट्रक्ट में डालते हैं, फिर एक टास्क एक स्ट्रक्ट बनाते हैं, उसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट में डालते हैं। एंड देन वी हैव अ क्यू विच इज़ यूजिंग अ शेयर्ड मेमोरी फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। ये हम सब कर चुके हैं, राइट। तो एक वो शेयर्ड मेमोरी फाइल डिस्क्रिप्टर यूज़ कर रहा है कोई भी, ठीक है। वो शेयर्ड मेमोरी को यूज़ करके हमने क्यू इंप्लीमेंट की थी। अब वो क्यू है जो वो अपने टास्क लेती है और वो सब टास्क रन करती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जैसे ही सबमिट करते हैं एक टास्क क्यू के अंदर, देन एट द लाइक सीक्वेंशियल स्टेप क्या करते हैं, हम एक चाइल्ड प्रोसेस को स्पिन अप कर देते हैं एंड दैट चाइल्ड प्रोसेस विल गेट अ टास्क फ्रॉम द क्यू। अब ये क्योंकि क्यू हमारी क्या थी, एक शेयर्ड वेरिएबल और आई शुड से शेयर रिसोर्स। तो इस शेयर्ड रिसोर्स के ऊपर एक हमें वो क्या चाहिए रहता है, लॉक, ठीक है। तो इसलिए हमने एक लॉक्स इंप्लीमेंट किए थे, सेमाफोर्स यूज़ किए थे। सेमाफोर्स क्यों यूज़ किए थे, सबको पता होगा, हमने देखा था प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम। एंड क्यू जहाँ पे यूज़ हो रही है वहाँ पे एक बंदा प्रोड्यूस कर रहा है जो कि है सबमिट टास्क करना, ठीक है, और एक बंदा कंज्यूम कर रहा है जो कि है चाइल्ड प्रोसेस जो कंज्यूम कर रहे हैं टास्क को एंड देन डूइंग द इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, राइट। प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम में क्या फ़र्क आता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल रेस कंडीशन की प्रॉब्लम्स इज़ कि इसकी एक कैपेसिटी होती है, राइट। इसकी कैपेसिटी होती है, हमने कैपेसिटी रखी थी 1000 टास्क। तो हमने दो सेमाफोर रखे थे, एक सेमाफोर रखा था हमने एम्प्टी सेमाफोर, ठीक है। एक हमने लिखा था शायद फील्ड, आई डोंट नो, फील्ड, ठीक है। एम्प्टी क्या बोलता है, उसकी सेमाफोर काउंट वैल्यू शुरू होगी 1000 से। शुरू में सारे के सारे स्लॉट एम्प्टी होंगे और जब पूरा फुल हो जाएगा तब पूरे के पूरे फुल होंगे, राइट। तो ये दो सेमाफोर हमें कैपेसिटी हैंडल करने में मदद कर रहे थे हमारी क्यू की, और एक हम ग्लोबल लॉक यूज़ कर रहे थे जो हमारे में काम कर रहा था रेस कंडीशन को बचाने की, ठीक है। जब भी कोई क्यू में प्रोड्यूस कर रहा है और क्यू से कंज्यूम कर रहा है, तो इस वक्त अपन एक ग्लोबल लॉक यूज़ कर रहे हैं, क्यू लॉक, एंड दो सेमाफोर यूज़ कर रहे हैं टू हैंडल द कैपेसिटी। तो ये था अपना ऊपर से स्ट्रक्चर। एंड फिर चाइल्ड प्रोसेस में नॉर्मल से कोई भी एल्गोरिदम लिख दो, डजेंट मैटर, दैट इज़ नॉट इन आर स्कोप, ठीक है। कोई भी हमने एक सिंपल सी एल्गोरिदम लिखी थी जो एक की लेती है और सारी कीज़ आई मीन इनक्रिप्ट कर देती है चीज़ों को, राइट। दैट इज़ फाइल इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन यूजिंग मल्टी प्रोसेसिंग। अब जिन लोगों को याद होगा, एक प्रोसेस स्पिन करना, राइट, एक प्रोसेस स्पिन करना और एक थ्रेड स्पिन करना, बहुत अंतर होता है उन चीज़ों में। हमने ये किया था, तीन प्रोसेस को चल रहे हैं, राइट, तीन प्रोसेस चल रहे हैं। लेट्स सपोज P1, ठीक है, P2 एंड P3, ओके। अब तीन प्रोसेस चल रहे हैं, अब तीन प्रोसेस को स्केड्यूल करना और तीन थ्रेड को स्केड्यूल करना। द इजी पार्ट इज़ थ्रेड को स्केड्यूल करना। क्यों? क्योंकि देखो, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है इसमें सीपीयू कैश हो गया, प्रोसेस स्टेट हो गया, सब कुछ स्टोर करने के लिए प्रोसेस ब्लॉक चाहिए रहता है, राइट। एंड थ्रेड्स में हमें क्या चाहिए रहता है, थ्रेड ब्लॉक। बट द थिंग इज़, प्रोसेस ब्लॉक में जो हम चीज़ें हमें करनी पड़ती हैं वो इतनी ज़्यादा होती हैं कि प्रोसेस को स्विच करने में, मेरे को P1 स्केड्यूल था, P2 पे जाना है, तो इन दोनों को स्विच करने में जो मेरा एफर्ट लगेगा वो बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू थ्रेड्स,
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू थ्रेड्स। तो जो थ्रेड ब्लॉक होता है और थ्रेड स्केड्यूलिंग होती है दैट इज़ ईजी एज़ कम्पेयर टू प्रोसेसेस। दैट्स वाई आप अगर देखोगे तो मल्टी थ्रेडिंग ज़्यादा यूज़ होती है एज़ कम्पेयर टू मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। सो हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक प्रोसेस के अंदर मल्टीपल थ्रेड्स हो सकते हैं एंड थ्रेड्स आर नथिंग बट लाइट वेट प्रोग्राम इटसेल्फ, अ पार्ट ऑफ प्रोग्राम, ठीक है, जो आपस में मेमोरी शेयर करते हैं, बल्कि जो प्रोग्राम होते हैं वो आपस में कुछ शेयर नहीं करते, प्रोग्राम सारे के सारे आइसोलेट होते हैं, ठीक है। और फिर हमने देखा था कि प्रोग्राम जो होते हैं या प्रोसेस होते हैं आपस में कम्युनिकेशन भी पाइप्स के थ्रू या फिर फाइल डिस्क्रिप्शन के थ्रू या फिर शेयर्ड मेमोरी के थ्रू करते हैं। ये सब हमने देखा था अभी तक, ठीक है। तो मैं सारी रिकैप दे रहा हूँ आपको टू रिफ्रेश द थिंग्स। अब चलते हैं मल्टी थ्रेडिंग के ऊपर, क्या क्या चेंज आएगा इसमें, ठीक है। तो मल्टी थ्रेडिंग में क्या आएगा, सबसे पहले यूज़र टास्क सबमिट करेगा, ठीक है, फाइल को रीड करके लाएंगे, सबमिट करेंगे, टास्क सबमिट हो जाएगा, कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, राइट। बट पैरेलली हम स्पिन करेंगे थ्रेड्स, ठीक है, थ्रेड स्पिन करेंगे। हर एक थ्रेड क्या करेगा, हर एक थ्रेड वो अपना मेन फंक्शन चलाएगा जो कि फाइल को इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर क्लास, राइट, द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आर प्रोजेक्ट इट सेल्फ। सो दैट थिंग विल बी रन बाय आइदर ऑफ वन ऑफ दैट थ्रेड, ठीक है। सो थ्रेड क्या करेंगे, जैसी प्रोसेस मैनेजमेंट क्यू में सबमिट करेगा, द क्यू हियर इज़ अ शेयर्ड मेमोरी, ठीक है। शेयर्ड मेमोरी सबको पता होगा, हमने पिछली वीडियो में देख लिया था। सो शेयर्ड मेमोरी जो हमारी होगी दैट विल बी यूज्ड एज अ क्यू, और उस शेयर्ड मेमोरी से क्या करेगा, थ्रेड 1 अपना टास्क ले लेगा, थ्रेड 2 भी ले लेगा, थ्रेड 3 भी ले लेगा, और लॉक लगा के लेना पड़ेगा क्योंकि थ्रेड 1, थ्रेड 2, थ्रेड 3 सबके पास इस शेयर्ड रिसोर्स का एक्सेस है, तो उनको एक लॉक लेना पड़ेगा। एंड सब कुछ सेम है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, बस चाइल्ड की जगह पे हमें थ्रेड स्पिन करने हैं, दैट्स इट, ठीक है। तो मैं आपको इम्प्लीमेंटेशन दिखा देता हूँ और आपका होमवर्क है टाइम लाइब्रेरी यूज़ करके दोनों का इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन का स्पीड चेक करना। हम 1000 फाइल्स हमने एक स्क्रिप्ट लिखी थी टू जनरेट रैंडम फाइल्स, ठीक है, जो रैंडम फाइल्स जनरेट करती है। तो आप अगर यहाँ पे 100 है, यहाँ पे 1000 फाइल अगर आप जनरेट करोगे, एंड इस रेपोजिटरी का कोड आपको लिंक में मिल जाएगा। सो जस्ट फोकस ऑन इनक्रिप्टी मल्टी प्रोसेसिंग, डोंट गो इन इनक्रिप्टी बैक एंड, दैट इज़ द फोल्डर वेयर आई एम एक्सपेरिमेंटिंग इन माई लोकल, ठीक है, इग्नोर करो उसको। इनक्रिप्टी मल्टी प्रोसेसिंग इज़ योर मेन फोल्डर। तो हमने ये स्क्रिप्ट लिखी थी, ठीक है, जो क्या करती है, टेस्ट फोल्डर बनाती है, वो टेस्ट फोल्डर में सारे ये वाले फाइल्स बना देती है, रैंडम फाइल्स, ठीक है, विद रैंडम स्ट्रिंग्स आई शुड से, राइट। सो दिस स्क्रिप्ट इज़ यूज टू जनरेट रैंडम फाइल्स। आप यहाँ से रैंडम फाइल जनरेट करना, ठीक है, और मल्टी प्रोसेसिंग जो कोड हमने पिछली वीडियो में किया था और मल्टी थ्रेडिंग जो आज कर रहे होंगे, ये दोनों आपको कंपेयर करने हैं और कंपेयर करके नीचे लिखना है कि कितना टाइम का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। मल्टी प्रोसेसिंग मल्टी थ्रेडिंग को बेंचमार्क करना है आपको बेसिकली, राइट। सो डोंट फॉरगेट टू डू इट, ये आपका होमवर्क है। और मैं आपको कोड बता देता हूँ मल्टी थ्रेडिंग का मैंने कैसे इंप्लीमेंट किया, ओके। सो सबसे पहले अपना मेन फंक्शन सब कुछ सेम है, थोड़ा वॉक थ्रू दे देता हूँ। सबसे पहले हमने डायरेक्टरी स्ट्रिंग ली, एक एक्शन स्ट्रिंग लिया, ठीक है। ये क्यों है आपको पता होगा कि सबसे पहले हम डायरेक्टरी पूछते हैं यूज़र से कि भाई विच डायरेक्टरी यू वांट टू विच डायरेक्टरी यू वांट टू फोकस फॉर इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। सो ये अपन उनसे लाइक यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, फिर हम उससे एक्शन ले रहे हैं इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, फिर हम देखते हैं कि वो डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती भी है या नहीं। अगर डायरेक्टरी एग्जिस्ट करती है फिर हम यूज़ कर रहे हैं फाइल सिस्टम का एक फंक्शन इस डायरेक्टरी, जिससे हमें पता चलेगा कि वो एक फ़ाइल नहीं डायरेक्टरी है, ठीक है। फिर हम अपनी जो क्लास है प्रोसेस मैनेजमेंट, अगर आपको ये याद हो हेडर फाइल हमने इंप्लीमेंट की थी, इसमें प्रोसेस मैनेजर का इंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर, और उसके बाद एक फंक्शन सबमिट टू क्यू जो एक टास्क लेता है, ठीक है। फिर एग्जीक्यूट टास्क एक फंक्शन है जो सिंपल पोल करता है क्यू से एंड एग्जीक्यूट करता है। और शेयर्ड मेमोरी जो हमारी क्यू है, काइंड ऑफ हमने एक मेमोरी जो अपनी मेमोरी होती है वहाँ पे एक ब्लॉक को शेयर्ड मेमोरी बनाया था, अगर आपको याद हो, उसको हमने शेयर्ड मेमोरी बनाया था और उसको हम यूज़ कर रहे हैं एज अ क्यू, ठीक है, क्योंकि क्यू इज़ नथिंग बट अ डेटा स्ट्रक्चर टू स्टोर समथिंग विद 2 प्रॉपर्टीज़, जो कि है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाता है वही पहले निकलता है, राइट। सो वही हमने यहाँ पे लिखा है, तो आइडली दिस इज़ अ क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग शेयर्ड मेमोरी। तो ये हमने इंप्लीमेंट किया था, सब आपको याद है। और आइटम्स ये और एम्प्टी आइटम यूज़ किया था, और शेयर्ड मेमोरी का हमें एक फाइल डिस्क्रिप्टर काइंड ऑफ फाइल देनी पड़ती है, क्योंकि मेमोरी को एक फाइल से मैप करना पड़ता है, क्योंकि मेमोरी आपके हार्डवेयर में है, सॉफ्टवेयर में तो एक फाइल है ना जो उसको रिप्रेजेंट करेगी कि भाई दिस फाइल इज मैप टू दैट मेमोरी, एवरी स्टफ दैट इज स्टोर्ड इन दैट प्लेस विल बी प्रेजेंट इन द फाइल ऑल्सो, ठीक है। तो ये फाइल अपना डिस्क्रिप्टर था, ये अपना क्यू लॉग था, तो ये सब हमने करा था, राइट। पीछे आ जाते हैं, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, हम रिकर्सिवली इटरेट कर रहे हैं पूरी डायरेक्टरी पे, हर एक फाइल को फाइल का पाथ निकाल रहे हैं। और आयो जो अपनी क्लास लिखी थी, अगर याद हो आपको आयो क्लास,
यहाँ से हम उसको पास कर रहे हैं और फाइल स्ट्रीम ले रहे हैं। बेसिकली टू रीड अ फाइल वी आर यूजिंग आर IO क्लास, राइट। देन वट वी आर डूइंग नथिंग बट जस्ट हम एक एक्शन बना रहे हैं। एक्शन इज़ आर इनम, है ना, जिसमें इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट है। तो जो भी यूज़र ने डाला है उसके हिसाब से हम उसको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट कर रहे हैं, टास्क बना रहे हैं। और ये टाइम वाइम भूल जाओ, जस्ट सीधा आ जाओ सबमिट टू क्यू, यहाँ पे हम टास्क यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। आ जाओ इधर, ये सब हमने कर रखा है, मैं बस आपको वॉक थ्रू करवा रहा हूँ। अब सबमिट टू क्यू में क्या मैं कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो सबमिट में टू क्यू में बेसिकली हम पहले एम्प्टी स्लॉट सेमाफोर पे कर रहे हैं सैम वेट। तो बेसिकली क्या होगा कि एम्प्टी स्लॉट होने चाहिए तभी मैं पुश करूँगा अपना टास्क मेरी क्यू में, ठीक है। अगर मेरा एम्प्टी स्लॉट सेमाफोर 0 है, इसका मतलब ओब्वियसली इनिशियलाइज हम इसको 1000 से करते हैं, अगर आपको याद हो। यहाँ पे इसका कहीं पे होगा सैम ओपन आइटम सेमाफोर, ठीक है, हाँ। सो एम्प्टी सेमाफोर को हम 1000 से इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अगर 0 है इसका मतलब सारे के सारी क्यू मेरी फुल है, तो सैम वेट करेगा। यहाँ पे सेमाफोर हमने कर लिया है, आई डोंट थिंक मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद ये भी हमने पहले किया था, यूनिक लॉक हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम सबमिट टू क्यू कर रहे हैं। क्यू हमारा शेयर्ड रिसोर्स है तो हम लॉक यूज़ कर रहे हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे हमने लॉक एक्वायर किया, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि भाई शेयर्ड मेमोरी का साइज़ हम जस्ट देख रहे हैं साइज़। ऑल दो अगर आपका साइज़ मोर देन 1000 है ना, तो इसका मतलब आपकी क्यू फुल है। और अगर आपकी क्यू फुल है ना, तो आपका सेमाफोर आपको अलाउ ही नहीं करेगा इस ब्लॉक को रन करने के लिए, ठीक है। वो यहीं पे वेट करवाता रहेगा। बट एनीवेज दिस इज़ जस्ट अ सेफ्टी चेक। उसके बाद हमने क्या किया, शेयर्ड मेमोरी के सबसे, क्योंकि क्यू है, क्यू के फ्रंट में हमें टास्क निकालना है, पीछे से राइट रियर साइड से डालना है, राइट। सो फ्रंट से हमने टास्क निकाला, ठीक है। और फिर कुछ नहीं, जो उसका फ्रंट है उसका पॉइंटर प्लस कर दिया। ये हमने पिछली वीडियो में देखा था क्या हो रहा है यहाँ पे, और सब कुछ सेम है। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने इंक्लूड किया है थ्रेड लाइब्रेरी को, ठीक है। और यहाँ पे चाइल्ड प्रोसेस रन करने की जगह हमने क्या किया है, थ्रेड रन करा है, ठीक है। थ्रेड रन कर रहा है और एग्जीक्यूट टास्क, जो भी मेरा एग्जीक्यूट टास्क का फंक्शन, उसका आपको थ्रेड का अगर जानना है तो इसके अंदर जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या लेता है, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्टर क्या लेता है, इसका कंस्ट्रक्टर लेता है एक फंक्शन को, ठीक है। फंक्शन एज अ पैरामीटर उसका एड्रेस, एंड कौन सी क्लास को, लाइक क्लास का कॉन्टेक्स्ट, क्लास का कॉन्टेक्स्ट है दिस मतलब इसी क्लास के इंस्टेंस लो जहाँ पे मैं करंटली स्पिन कर रहा हूँ थ्रेड को, ठीक है। डोंट यूज़ एनी वन एल्स कॉन्टेक्स्ट। थ्रेड वन डॉट डिटैच ये है कि देखो दो फंक्शन होते हैं, एक होता है थ्रेड वन डॉट ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन का मतलब है कि ये वाला जो ब्लॉक है ये थ्रेड को स्पॉन करेगा और थ्रेड के फिनिश होने का वेट भी करेगा, ठीक है। ये यहाँ पे वेट करेगा। अगर मैंने यहाँ पे 2 थ्रेड स्पिन करे, ठीक है, थ्रेड 1 और थ्रेड 2, और फिर मैंने यहाँ पे थ्रेड 1 डॉट ज्वाइन लगाया, थ्रेड 2 डॉट ज्वाइन लगाया। अब ये थ्रेड 1 और थ्रेड 2 जब चल रहे होंगे ना, ठीक है, थ्रेड 1 और थ्रेड 2 जब चल रहे होंगे तो स्केड्यूलिंग वो वही होगी जैसे हमने स्केड्यूलिंग एल्गोरिदम देखी थी ना पिछली वीडियो में। स्केड्यूलिंग वैसी होगी, थ्रेड 2 थ्रेड 1 आपस में वो स्केड्यूल होते रहेंगे, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता रहेगा। बट जब वो दोनों चल जाएंगे ना, मेरा प्रोग्राम एग्जिट नहीं होगा। जो मेरा मेन थ्रेड है, मेन प्रोग्राम है, वो एग्जिट नहीं होगा, वो वेट करेगा दोनों थ्रेड के कंप्लीट होने का, ठीक है। तो ये होता है ज्वाइन। अब डिटैच क्या होता है, डिटैच ये है कि वो दूसरे थ्रेड को भी क्या करेगा। देखो सबसे पहले उसने थ्रेड 1 डॉट डिटैच किया, इसका मतलब ये है कि उसने थ्रेड स्पिन किया, ठीक है, थ्रेड स्पिन किया। अब ये थ्रेड क्या करेगा, ये थ्रेड एक फंक्शन चलाएगा ये वाला। तो हो क्या रहा है, यहाँ पे एक थ्रेड स्पिन हो रहा है, ठीक है। ये मेरा पेरेंट है और यहाँ से मैं एक थ्रेड निकाल रहा हूँ, यहाँ से मैं एक थ्रेड निकाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, डिटैच ये करता है, डिटैच करता है कि भाई मैं थ्रेड को कंप्लीट होने का वेट करने दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं पहले एग्जिट हो जाऊंगा, बट आई वुड नॉट वेट फॉर थ्रेड 1 टू कंप्लीट एंड अनटिल दैट आई वुड नॉट स्पिन थ्रेड 2, ऐसा नहीं होगा। वो बोलता है कि मैं दूसरे थ्रेड भी लेके आऊँगा पैरेलली, उनको भी रन करूँगा, बट एट द एंड जब आपका जितने भी थ्रेड हैं सारे कंप्लीट होने के बाद ही मैं एग्जिट होऊंगा। ज्वाइन में ऐसा नहीं होता। ज्वाइन में अगर आपने थ्रेड 1 स्पिन किया और तुरंत उसके बाद ज्वाइन लिख दिया, तो इसका मतलब वो सिर्फ थ्रेड 1 का कंप्लीट होने का वेट करेगा, उसके बाद थ्रेड 2 स्केड्यूल करेगा। डिटैच का मतलब है कि थ्रेड 1 को उसने स्पिन किया, डिटैच कर दिया इस पेरेंट प्रोसेस से, उसको चलाएगा, फिर थ्रेड 3 को स्पिन किया, थ्रेड 2 को स्पिन किया, उनको चलाएगा। बट जो फाइनल उसका एग्जिट स्टेट होगा वो तीनों के एग्जिट होने के बाद ही होगा। सेफ एग्जिट फॉर द थ्रेड इज बेसिकली यूज्ड बाय द यूज थ्रू द डिटैच फंक्शन, राइट। सो इतना ही फ़र्क है। तो यहाँ पे हमने डिटैच यूज़ किया है और बाकी कुछ नहीं है। यहाँ पे हम पहले चाइल्ड प्रोसेस स्पिन करते थे, अब हमने थ्रेड स्पिन किया है, ठीक है। अब हर एक थ्रेड में क्या होगा, हर एक थ्रेड में एक फंक्शन अलग से चलेगा। ये वाला थ्रेड भी एग्जीक्यूट टास्क चलाएगा, दूसरा थ्रेड भी, तीसरा थ्रेड भी, ठीक है। सारे लोग एग्जीक्यूट टास्क चलाएंगे। एग्जीक्यूट टास्क क्या है, अगेन वो एग्जीक्यूट टास्क जब होता है वो गेट टास्क करते हैं क्यू से,
क्यू से टास्क लेके आते हैं। अब थ्रेड 1 भी चल रहा है, थ्रेड 2 भी चल रहा है, दोनों टास्क लेके आएंगे, ठीक है, दोनों टास्क लेके आएंगे। तो होगा क्या, दोनों क्यू को एक्सेस कर रहे हैं, दोनों क्यू को एक्सेस कर रहे हैं मतलब शेयर्ड मेमोरी को एक्सेस कर रहे हैं। तो मेरे को इस शेयर्ड मेमोरी पे लॉक लगाना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले जब मैं एग्जीक्यूट टास्क करता हूँ, एग्जीक्यूट टास्क करने से पहले मैं क्यू से लेके आता हूँ चीज़। तो क्यू से जब मैं एक्सेस करके लेके आ रहा हूँ, उसकी कैपेसिटी प्लस या माइनस हो रही है, तब मैं सेमाफोर यूज़ करूँगा। सो आई वुड यूज़ सेमाफोर विच इज़ आइटम सेमाफोर, नॉट अ एम्प्टी सेमाफोर। आइटम सेमाफोर मतलब अगर ये मोर देन 0 है, इसका मतलब एट लीस्ट 1 आइटम तो इसमें प्रेजेंट है आपकी क्यू में, इसीलिए सेमाफोर की वैल्यू मोर देन 0 है, ठीक है। अगर मोर देन 0 नहीं है तो सेम वेट क्या करेगा, जब भी वैल्यू 0 होती है तो वहाँ पे उसको बिजी वेट करवाएगा कि भाई तू वेट कर, यहाँ पे अभी तक तेरे क्यू में कोई आइटम नहीं है, वेट कर पुश होने का, ठीक है। ये हमने किया था। अगर यहाँ पे आइटम है तो ये आगे चला जाएगा। अब क्योंकि उसको क्यू से एक आइटम निकालनी है तो एक लॉक एक्वायर करेगा। अब क्यू से जो वो आइटम निकाल रहा है, उसने पहले सबसे देखा कि भाई इसमें आइटम है, यूजिंग सेमाफोर उसने देख लिया, नहीं होगी तो वो वहाँ पे वेट करेगा, होगी तो आगे बढ़ जाएगा। अब जब आगे बढ़ेगा तो उसको एक टास्क निकालना है क्यू से। अब क्यू से टास्क निकालने के लिए उसको लॉक लेना पड़ेगा, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। वी आर जस्ट एक्वायरिंग अ लॉक, देन वी आर जस्ट मेकिंग अ 256 करैक्टर की स्ट्रिंग, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को जस्ट ले रहे हैं हम, क्योंकि जो भी हमने टास्क स्टोर किया है वो एज अ स्ट्रिंग स्टोर किया है और इसमें हम डाल रहे हैं, ठीक है। और जो उसका फ्रंट पॉइंटर है क्यू का, उसको पीछे कर रहे हैं बेसिकली, राइट। एंड उसका साइज अब -1 हो गया क्यू का, राइट, बिकॉज 1 आइटम वी हैव जस्ट फेच्ड आउट फ्रॉम द क्यू, राइट। सो ये है। और उसके बाद जब आपने ये सब कर दिया तो आप सेम पोस्ट कर दोगे, इसका मतलब एक एम्प्टी स्लॉट और बढ़ गया है, राइट। सेम पोस्ट इज बेसिकली +1, ये हमने देखा था सेमाफोर में, सेम वेट, सेम पोस्ट, सिग्नल, ये सब, राइट। सो सेम पोस्ट इज़ नथिंग बट आपका एम्प्टी स्लॉट एक बढ़ गया है तो आप सेम पोस्ट कर दोगे। फिर आप एग्जीक्यूट क्रिप्शन करोगे, जो आपका मेन फंक्शन है उसमें टास्क दे दोगे जो आपने क्यू से निकाला है, एग्जीक्यूट करोगे, लॉक को अनलॉक कर दोगे, दैट्स इट। दैट इज़ द मल्टी थ्रेडिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आर पैरेलल फाइल इनक्रिप्टर। होमवर्क क्या है, होमवर्क है, मैं आपको हिंट दे देता हूँ। आपको क्या करना है, क्लॉक यूज़ करनी है लाइब्रेरी, ठीक है। आपको क्या करना है, 1000 टास्क स्पिन करने हैं, उनको इनक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है जो भी, और क्लॉक का स्टार्ट करना है, जो आपको क्लॉक स्टार्ट करना है और क्लॉक एंड करना है, ठीक है, फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रोसेस टू द एंड ऑफ द प्रोसेस। और ये आपको करना है मल्टी प्रोसेसिंग में एंड मल्टी थ्रेडिंग में, दोनों में करना है और टाइम कंपेयर करना है। अगर सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आता, 10,000 टास्क स्पिन करो, आप यहाँ पे 10,000 कर दो, यहाँ पे वैल्यू 10,000 फाइल्स बनाओ, 10,000 फाइल्स को इनक्रिप्ट करो, डिक्रिप्ट करो, उसको टाइम कंपेयर करो, आपको पता चल जाएगा। तो मैं आपको फटाफट चला के दिखा देता हूँ इन सब चीज़ों को। पहले मैं चला जाता हूँ इनक्रिप्टी मल्टी प्रोसेसिंग, ऑल्दो इट्स मल्टी थ्रेडिंग, बट फोल्डर का नाम मैंने ऐसे रख दिया है, बट इट्स ओके। क्लीन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं पहले अपनी फाइल्स यहाँ पे बना लेता हूँ, सारी की सारी 100 फाइल्स बनाता हूँ मैं। तो Python 3 मेक डायरेक्टरीज 100 फाइल्स बना देगा ये। सो इसने 100 फाइल्स बना दी हैं। तो कोई भी अपन 2 फाइल्स खोल के देख लेते हैं। फाइल 1 आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है नॉर्मल, फाइल 2 नॉर्मल स्ट्रिंग दिख रही है। सो व्हाट विल डू इज़ विल मेक, जिससे अपना मेक फाइल जो हमने बनाया था C++ में, मेक फाइल इज़ नथिंग बट टू गिव इंस्ट्रक्शन टू C++ कि भाई आपको किस किस स्टेप में सारी फाइल्स का एग्जीक्यूटेबल बनाना है, किस किस फाइल्स को कंपाइल करना है, किस किस लाइब्रेरी को यूज़ करना है, उसको सब बताना पड़ता है C++ को इतना। तो वो हमने मेक फाइल बनाई थी, उसका यूज़ करके हम बस एक मेन फाइल बना रहे हैं विच इज़ आर इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट, ठीक है। तो ये जिसने पिछली वीडियो देखी उसको सब पता होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं जस्ट इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। टेस्ट डायरेक्टरी में मेरे को इनक्रिप्ट करना है, तो इनक्रिप्ट कर दिया है। तो अगर अब आप देखो test1 फाइल, तो ये रैंडम इसने कुछ डाल दिया, रैंडम करेक्टर्स। test2 फाइल देखो, रैंडम करेक्टर्स डाल दिए हैं, ठीक है। अब अपन दोबारा उसको चलाते हैं, इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट टेस्ट। अब अपन डिक्रिप्ट करेंगे, तो अगर आप देख पा रहे हो तो आपका डिक्रिप्ट भी हो गया है, ठीक है, डिक्रिप्ट भी हो गया है। मेरे को दिख रहा है कि मल्टी थ्रेडिंग की स्पीड थोड़ी सी कम है, ठीक है। अब हो सकता है कि आपका जो कंप्यूटर है वो 4 कोर हो, डुअल कोर हो, मेरा 8 कोर है। तो 8 कोर मतलब हर एक CPU पे एट अ टाइम एक थ्रेड चल सकता है। तो इन पैरेलल मेरे 8 थ्रेड चल सकते हैं। तो जो एक बंदे के 4 कोर पे टाइम आएगा वो दूसरे बंदे के 8 कोर पे अलग टाइम आएगा, ठीक है। बट योर होमवर्क इज़ टू कंपेयर टाइम, एंड लिंक्डइन या ट्विटर पे शेयर कर सकते हो कि आपने क्या फाइंड आउट किया बेंचमार्किंग करने के बाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे हम एक नया प्रोजेक्ट लेके आ रहे होंगे अप्लाइड ऑपरेटिंग सिस्टम का, एंड थ्योरी हमारी काफ़ी बची हुई है ऑफ मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, वो भी देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।